अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 30, जिसमें हम देखेंगे मेथड्स क्या होते हैं और मेथड्स की कितनी टाइप्स हैं। तो आइए पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है। और इस टॉपिक को देखिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो प्रोग्रामिंग है आपकी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो इसलिए आपको हर लेक्चर समझना है ताकि आप अपनी जो कोडिंग है उसको ज़्यादा बेटर बना सकें और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और इसमें हमने मेथड्स की टाइप्स देखनी है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताएंगे ताकि आप इससे रिलेट कर सकें। तो आइए अब समझते हैं व्हाट इज अ मेथड। मैं इसको जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। हमें बताया जा रहा है अ मेथड इज अ फंक्शन दैट बिलोंग्स टू अ क्लास। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स डाटा। इट्स वेरी सिंपल। इसमें हमें बताया ये जा रहा है कि जो मेथड है असल में एक फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर होता है। ये ऑब्जेक्ट्स का डाटा यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितना भी डाटा होता है उस पर काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। अब मेथड कितनी टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मेथड को देखिए। हमारे पास 3 टाइप के मेथड होते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझना है पहले। जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास इंस्टेंस मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास कौन से, क्लास मेथड। थर्ड मेथड कौन से हमारे पास, स्टैटिक मेथड। अब इन तीनों जो मेथड्स हैं इनको हमने क्या करना है, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट भी करना है और इनके कॉन्सेप्ट को भी समझना है, कोडिंग में इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए अब हम फर्स्ट मेथड को समझते हैं। फर्स्ट मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट मेथड हमारे पास ये है इंस्टेंस मेथड। इसमें कॉन्सेप्ट ये कि वर्क्स विद ऑब्जेक्ट्स डाटा, यूजेस सेल्फ पैरामीटर, कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल। हमें इसमें 3 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। आपने भी ऐसे सिंपल और इजी वर्डिंग में याद रखना है कि इंस्टेंस मेथड में बेसिकली होता क्या है। ऑब्जेक्ट डाटा, जो ऑब्जेक्ट के डाटा पर काम करना होता है, सेल्फ यूज होता है। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को क्या करना होता है, चेंज भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज होती हैं, कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट वैल्यू, वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स यानी वैल्यूज होती हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो अब आप देखते हैं कि इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। रियल लाइफ एग्जाम्पल इसकी ये हो सकती है कि जैसे आप इमेजिन करें, आप खुद एक ऑब्जेक्ट हैं और जो आप एक्शंस कर रहे हैं, लाइक आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपके एक्शन है। आप खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो ये हमारे जो एक्शन जितने भी हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस मेथड कहते हैं। ऑब्जेक्ट रियल वर्ड एंटिटी होती है, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, उससे क्या काम ले रहे हैं, जो हो काम लिया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट से, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंस्टेंस मेथड। तो इस इंस्टेंस मेथड के लिए अगर हम इसकी कोडिंग एग्जांपल देखें पाइथन में, तो किस तरह से हो सकती है। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसे आपने इस एग्जांपल को अच्छे से देखना है, जिससे आपको ये समझ आएगी कि इस इंस्टेंस मेथड को हमने कैसे इसमें यूज किया है। अब पाइथन में क्लास और मेथड का एक बेसिक यूज समझना है इसमें। इस एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट नाम की एक क्लास है। ये हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है, किस नाम की, स्टूडेंट नाम की। और जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होती है, जब क्लास यानी कि क्लासेस डिफाइन होती हैं, ये देखें, ये हमने क्या किया, क्लासेस डिफाइन होती है, उसके अंदर इन इट हमने क्या किया है, मेथड लिखा गया है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये क्या करता है कि ये मेथड ऑटोमेटिकली क्या करता है, तब कॉल होता है जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस कंस्ट्रक्टर में नेम जो है पैरामीटर लिया गया है और ये सेल्फ डॉट नेम हमारे पास क्या है, स्टोर किया गया है, जिसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट अपना अलग अलग नेम स्टोर कर सकता है। और जब अपना अलग अलग नेम स्टोर करेगा फिर एक और मेथड डिस्प्ले होगा। एक और मेथड क्या होगा, ये डिस्प्ले मेथड बनाया गया है। डिस्प्ले मेथड जो बनाया गया है इसका काम क्या है, अब आप मुझे बताएं। आपको ये डिस्प्ले मेथड जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपने उसको देखा है तो अभी आपको ये समझ आ जाएगी। जो स्टूडेंट का नाम प्रिंट करता है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, सेल्फ डॉट नेम यूज होता है, यूज हो रहा है, जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डाटा शो करेगा।
ठीक है। ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डाटा शो करते हैं। और जब हम स्टूडेंट वन, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट वन, और उनका नेम क्या है हमारे पास, अमाद, और उसमें हमारे पास शो क्या होना चाहिए, जिसका नाम आपने देखा। और ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है, ऑटोमेटिक खुद ही कॉल हो रहा है। हमने इसमें क्या किया, डिस्प्ले ऊपर वाले को तो हमने किया ही नहीं, वो कॉल खुद ब खुद हो जाएगा। और नीचे डिस्प्ले वाला क्या है, वो हमारे पास जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। इसके बाद जब हम एक स्टूडेंट वन डिस्प्ले यहाँ पे लास्ट में लिख रहे हैं, यही वाला, अब ये क्या काम कर रहा है, अब आप मुझे बताएं। ये कॉल करते हैं जब मेथड रन होता है और स्क्रीन पर स्टूडेंट नेम प्रिंट होता है। सिंपल वर्डिंग में देखें तो ये कोड ये दिखा रहा है कि कैसे हम क्लास बना के डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मेथड के थ्रू उस डाटा के जो एक्सेस हैं और डिस्प्ले हैं उसको कैसे करवा सकते हैं। आइए अब हम इसकी देखते हैं आउटपुट। इस आउटपुट में देखिए हमारे पास क्या है, एक सेकेंड। आउटपुट में अब हमने इस क्लास में जो स्टूडेंट है उनका नेम प्रिंट कराना है, तो हमारे पास इस स्टूडेंट का नेम प्रिंट होके आना चाहिए इसकी आउटपुट में। तो ये अभी एलोकेट यहाँ कनेक्ट हो रहा है। जैसे ये होता है तो हमारे पास आउटपुट इसकी शो होगी। आप वेट करें, जैसे ही आती है आउटपुट हम देखते हैं। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसको। एक सेकेंड, मैं इसको रिफ्रेश कर लेती। देखिए अब स्टूडेंट नेम क्या है हमारे पास, प्रिंट होके आ गया हमारा। तो इट मीन्स वेरी सिंपल, इसमें हमने जो इंस्टेंस मेथड है उसको कैसे यहाँ पे यूज किया है, और हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट और क्लीन हुआ है। ठीक है। अब हम समझते हैं इसके सेकंड मेथड को। सेकंड मेथड क्या है, क्लास मेथड। इसमें आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें, ये क्लास मेथड होता क्या है। क्लास मेथड में हम करते क्या है, क्लास मेथड क्या करता है, वर्क्स विद क्लास डाटा, uses class parameters defined using at the rate class method। अब देखिए इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, तीन कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपने याद रखना है। जो क्लास लेवल डाटा पर काम करते हैं तब क्लास मेथड यूज होता है। क्लास CLS पैरामीटर यूज होता है क्लास के लिए। और जो एट द रेट क्लास मेथड है, ये क्या करता है, डेकोरेटर यूज होता है एज अ डिफाइनिंग। ठीक है। अब इसको समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अब देखिए, आप इस एग्जांपल को समझें। आपका एक स्कूल सिस्टम बना हुआ है, आपके पास उस स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आप काउंट करें, सेम फॉर ऑल। टोटल स्टूडेंट्स काउंट हमारे पास सबका होना चाहिए। ये क्लास मेथड जैसा है जैसे कि शेयर्ड डाटा। अब जो स्कूल सिस्टम है हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स काउंट होता है, ये हम डाटा को शेयर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लास। ये हर एक के लिए सेम होता है। स्कूल स्कूल तो एक ही जैसा होता है ना, हर स्टूडेंट्स उसी को एक्सेस कर, उसी को यूज करता है हमारे पास बिल्डिंग को। अब देखिए इसमें हमें इस एग्जाम्पल में क्या समझाया गया है, इसमें समझें। क्लास क्या है, इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट एक क्लास है जिससे स्कूल नेम का क्लास वेरिएबल बनाया गया है। समझ आइए। अब देखें वेरिएबल तो बनाया है, जब सब स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा तो क्या करेंगे, एट द रेट क्लास मेथड का मतलब है कि ये मेथड क्लास के डाटा को एक्सेस करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। अब हमने डाटा को एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट को नहीं करना, तो ये क्या करेगा, डॉट शो। यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डिफाइन शो स्कूल CLS। हमने कौन सा यूज किया है, इसमें क्या होता है कि मेन जो है CLS क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लासेस हैं। जब हम स्टूडेंट डॉट शो यहाँ पे करें, लास्ट में स्टूडेंट डॉट शो स्कूल अंडरस्कोर स्कूल कॉल कर रहे हैं कि ये क्लास वेरिएबल को रीड करे और जो आउटपुट है वो दिखा दे। अब स्कूल नेम हमने क्या रखा है, ABC समथिंग, कोई भी स्कूल नेम आ गया। इस तरह क्लास मेथड क्या करेगा, शेयर डाटा दिखाने के लिए यूज करेगा। अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके आउटपुट देखें। स्कूल नेम हमारे पास क्या है, ये स्कूल है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, डाटा शेयर हो रहा है। और CLS हमने क्लास मेथड को यूज किया, इस वजह से इसी का ही जो सिंटैक्स से यूज की है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम चलते हैं लास्ट वन और थर्ड मेथड। अब इसमें हमें क्या समझाया गया है, लास्ट हमारे पास जो टाइप है वो है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके आप इस पॉइंट्स को याद रखें कि ये एक इंडिपेंडेंट मेथड है, नो सेल्फ और नो क्लास। लाइक ये क्या करते हैं, ना सेल्फ यूज होता है और ना ही CLS का
क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि यूज क्या करते हैं, एट द रेट स्टैटिक मेथड। क्लास में हम क्या यूज कर रहे थे, एट द रेट क्लास मेथड। इसमें यूज कर रहे हैं स्टैटिक मेथड, जो हमारा मेथड है उसका नेम आना चाहिए एट द रेट के साथ। अब देखिए इसमें अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें तो कैलकुलेटर है। एडिशंस क्या करते हैं, एडिशन करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। ये एक ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक मेथड है कि कोई आप कैलकुलेट किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक आपके पास मेथड नहीं होता। प्लस का होता है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल को समझते हैं। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है कि क्लास नाम का क्या है, इसमें हमें स्टैटिक मेथड यूज करना है। और मेथड एग्जाम्पल में ये है कि मैथ नाम की क्लास बनाई गई है जिसमें हमने क्या किया है, ऐड ऐड फंक्शन का यूज किया है। ऐड मेथड ने क्या किया है, एट द रेट स्टैटिक मेथड के साथ डिफाइन किया गया है कि स्टैटिक मेथड का मतलब होता है कि इसे यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं होती, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने से क्या होता है, हर सेल्फ यानी कि, और ना ही तो ये सेल्फ या क्लास यूज हो रहा है, ये सिर्फ सिंपल फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, जो क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब हम मैथ डॉट एड यहाँ पे कर रहे हैं, लास्ट में देखें, मैथ डॉट ऐड में क्या हो रहा है, 5 और 3 कॉल करते हैं, तो ये डायरेक्ट हमें 5 और 3 को ऐड करके रिजल्ट क्या प्रिंट करा देगा, 8 करा देगा। तो यही काम जो है स्टैटिक मेथड का, वो इस वजह से यूज होता है। अब देखिए हमारे पास 8 प्रिंट होके आ गए, इसमें हमें कोई फंक्शन नहीं बनाना पड़ा, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आई होगी कि ये हमने इसको कैसे किया। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको इन 3 टाइप्स में से सबसे ज्यादा इजी कौन सी लगी है। तो अब यहाँ पे इस समरी को देखिए, इससे आपका डिफरेंस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मेथड की टाइप, फर्स्ट हमारे पास इंस्टेंट मेथड था, तो उसका जो यूज होता है वो सेल्फ के लिए यूज होता है। उसमें हम कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे थे, सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स ऑब्जेक्ट में यूज होता है। अब इसमें हमारे पास वर्क क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट के डाटा पे। अब क्लास हमारे पास मेथड क्या करती है, CLS का यूज करती है कीवर्ड। और ये कीवर्ड्स कौन सा होता है, क्लास का होता है, और क्लास डाटा के लिए ही यूज हो रही होती है। अब स्टैटिक मेथड है, ये इसका कोई यूज नहीं है, और इसका कीवर्ड भी स्टैटिक ही यूज होता है। ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। अब आपको इनका डिफरेंस समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, एक और इजी वे में समझे, जिससे आपको इन 3 मेथड्स को इजीली समझना है एक एग्जांपल में। अब एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, आपकी एक फैमिली है, फैमिली मेंबर है आपके पास, आपकी फैमिली में कुछ भी मेंबर्स होते हो सकते हैं, लाइक 5 मेंबर्स हैं। अब हर मेंबर्स के पास अपना एक्शन होता है, जैसे हर पर्सन के एक्शंस को इंस्टेंट मेथड कहते हैं। अब उसने हर पर्सन है, उसने खाना भी खाना है, उसने सोना भी है, उसने चलना भी है, उसने बोलना भी है, तो इट मीन्स ये उसके एक्शन है ना, हर पर्सन के हो सकते हैं। अब ये क्या हो जाता है, इंस्टेंट मेथड हो जाता है। अब फैमिली नेम है, तो एक फैमिली है, उस फैमिली का हर एक का नेम भी तो है ना, तो उसमें क्या आ जाता है, वो क्लास मेथड आ जाता है, जो कि यूनिक होता है। और फिर हमारे पास कैलकुलेटर क्या है, स्टैटिक मेथड है कि कैलकुलेटर आप किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के थ्रू नहीं यूज करते, आप उसमें कोई भी अपना फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं उसको इजीली कर सकते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड तो नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है। आप उस पर मल्टीप्लाई करें, आप उस पर डिवीजन करें, आप उस पर कैलकुलेट करें, आप उसको एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, कुछ भी करें, आप स्केयर लें, इट मीन्स वो आपका इंडिपेंडेंट है, उस चीज से आप फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक कीवर्ड या कुछ यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो आई होप आपको इस एक ही एग्जाम्पल में इन तीनों मेथड्स की अच्छे से समझ आई होगी कि हम किस में क्या चीज देख रहे हैं। तो गाइस, आज हमने पाइथन के मेथड्स की टाइप सीखी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं।